जब सामर्थ्यवान होता है तो आप जो चीज़ें प्राप्त करना चाहते, जो मेरा मुख्य लक्ष्य था, मैं वो प्राप्त कर चुका हूँ, ऐसा मुझे प्राप्त हो चुका है। और कोई सामर्थ्य गुरु या इसमें आपका दूसरा रूप दिखता है मुझे, आपका मतलब बहुत तप करते हुए एक जटा और वो दिखी है, कहीं झरना है, झरने के पास बैठे हैं आप, वर्षों से बैठे हैं, मैं आपके पास पहुंचा है, आपने वो जो वहाँ से जल लेके मेरे को दिया और बोले तुम भी अब पूर्णता की ओर जाएंगे, कुछ बात बताइए कि ये फाल्ट को दूर करें आप और आगे बढ़ जाएं। तो गुरुदेव, मेरा तो यही अनुभव है कि हर जीव को वहाँ तक पहुँचने का अवसर गुरु के द्वारा मिल जाता है। और मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ। सारे देव तो जो भी यहाँ आत्माएं हैं दिव्य, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो लोग यहाँ आए हैं भगवान से जुड़े, बस मेरी तो यही इच्छा है। हाँ, और मुझे ये आभास है कि जो इस तत्व से जुड़ेगा, सिर्फ उसमें श्रद्धा विश्वास है तो प्राप्त होगा। बस आप मुझे आशीर्वाद प्राप्त करें कि मैं उस पूर्णता में पूर्ण हो जाऊँ। उस परम पिता परमेश्वर का है बस आशीर्वाद है। हम तो आप ही कोट कोट गुरुदेव और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आपको प्रणाम करती हूँ गुरुदेव कि मुझे ये अवसर प्राप्त हो सका, क्योंकि बिना माता पिता और गुरुदेव के आशीर्वाद के मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। आज का मैं पर्सनली पिछले 2 दिन से शिविर ज्वाइन करी हूँ। आज का पर्सनली अनुभव ये है, मैं अपने पूरे जीवन में पहली बार कुंडलिनी शक्ति जागृत का जो आज आपने मंत्र, सातों चक्रों को जागृत करने का मंत्र का वो करवाया, फर्स्ट टाइम मैंने किया। और मैंने अनुभव ये किया कि कुंडलिनी शक्ति हमारी जो मेरी जागृत हुई वो पहले भी कभी हो चुकी है, बट मैं उसको ध्यान नहीं दे पाई। बट आज क्या हुआ कि मेरे मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, जितने भी सातों चक्र हैं, होते हुए कल मैं रात को जब यहाँ से करके गई थी, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे शायद यहाँ पे बहुत असहनीय दर्द हो रहा था। बट अभी मेरे सारे चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्म चक्र से जो मुझे ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। मतलब ये चतुर्भुज स्वरूप में, मतलब मैं हमेशा ही उनको पूछती हूँ तो वही, हाँ, चतुर्भुज स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ऐसे जो है मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे सिर के ऊपर ही वो ऐसे करके खड़े हुए हैं। मुझे मतलब ये बहुत 3 दिनों में ये मेरा बहुत अनोखा अनुभव, या फिर कहें आपकी कृपा या मेरे गुरुदेव जी की कृपा है जो मुझे ऐसे प्राप्त हुआ। और मैं इस कुंडलिनी शक्ति पात जो आपका आशीर्वाद हुआ तभी ये सब संभव हो पाया। और मैं फिर से ये कुंडली शक्ति जागृत करने का जो वो है, मैं चाहूँगी कि हमारे जो आज के युवा हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, अभी 10-11 साल के बच्चे हैं, उनको ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम युवा ही, पहली तो मैं खुद ही भटकी हुई थी, कैसे यहाँ तक पहुँची ये आशीर्वाद हुआ तभी। तो युवाओं को मैं स्पेशली मैं बोलूँगी कि वो इस अपनी कुंडलिनी अपने ऊपर ध्यान दें। जो जैसे आपने अभी कहा ना कि मैं कौन हूँ, सबसे पहले ये जानो कि मैं हूँ कौन। मेरा इस जीवन में मनुष्य की जो योनि मिली है हमको, इतने 84 लाख योनियों के बाद में, इसका हमारा आने का उद्देश्य क्या है ना। जैसे कि आप रोज बच्चे जन्म ले रहे हैं, रोज जो है लोग मर भी रहे हैं, तो इस अपने आप से क्वेश्चन करो कि हम यहाँ आए क्यों हैं, हम इस परिवार में ही क्यों आए हैं। तो ये हमारा सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बोला कि 5 प्रश्नों के उत्तर अगर हम जान लेते हैं तो शायद हमारा जीवन सार्थक है।
आशीर्वाद आप दीजिए। आज पहली बार ऐसा अनुभव हुआ है गुरुदेव 3 दिनों के अंदर के शिवलिंग के जो वो 3 त्रिपुंड होते हैं। हाँ, वो दिखाई दिया। माँ दुर्गा का यहाँ तक का स्वरूप और त्रिशूल इस तरीके से दिखाई दिए। और जब आप कुंडलिनी ध्यान करा रहे थे तो लग रहा था कि पीछे से कुछ चीज़ ऊपर उठ रही है, यहाँ से जाके फट रहा है ऊपर, और वो वाइब्रेशन था। और अभी भी जब उठा, आँख पे जब ऐसे हाथ दिया तो कुछ आकृतियाँ दिख रही है, वो स्पष्ट नहीं थी। लेकिन मतलब मैं इस शिविर में आया था, उससे पहले पूजा पाठ थोड़ा बहुत किया है, लेकिन कभी मतलब इन चीज़ों का अनुभव नहीं हुआ और मुझे लगता नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। तो ये पहली बार ही है। तो अभी मैं तो चाहूँगा गुरुदेव आपके और शिविर अटेंड करूँ ताकि और ज़्यादा आगे परमेश्वर के नज़दीक पहुँच सकें। तो ओवरऑल क्या अनुभव हुआ अभी, जैसे अभी आज तीसरा दिन है? हाँ, आज तीसरा दिन है गुरुदेव। मतलब मैं पहले बिल्कुल क्या अनुभव हुए और जो अभी आपको कुल क्या आकलन आप लगाते हैं? पहले तो 2 दिन तक मेरे को ये था कि पहले दिन तो मेरे को शिव की सिर्फ आकृति दिखी थी, एक चंद्र दिखा था, अर्धचंद्र। उसके बाद में रोशनी का विस्फोट हर बार हो रहा था, विभिन्न भिन्न भिन्न रंगों के गोले दिख रहे थे। लेकिन आज साक्षात, चूंकि मैं माँ आदिशक्ति को ही मानता हूँ, तो आज पहली बार उनके स्वरूप के दर्शन हुए और मतलब त्रिशूल के साथ में उनके दर्शन दिए उन्होंने। आकृति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन हाँ ये दिख रहा था कि त्रिशूल है और सोने का मुकुट लग रखा है और यहाँ तक के दर्शन हुए। बहुत अच्छी बात है, भाग्यशाली हैं जिनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान उन पर कृपा कर ही रहे। प्रणाम गुरु। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, सर्वप्रथम मैं माता पिता और गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट डी.के. कश्यप है, मैं मुरादाबाद से हूँ। जैसा कि अब हम सभी लोग जानते हैं कि ध्यान में या योग में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि तक जाने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है गुरु का हाथ होता है, और जो आप कई साल की तपस्या से नहीं कर सकते वो गुरु प्रताप से आप कुछ ही समय में सीख सकते हैं। मैं पिछले 6-7 साल से योग कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा अनुभव ये रहा कि वो ध्यान करने से मुझे उतना अनुभव नहीं हुआ जितना मुझे अनुभव यहाँ मुझे तीसरे दिन गुरु जी के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु धारण करना जरूरी है और गुरु धारण कीजिए। अच्छा, तो इसमें जैसे अभी आप 3 दिन के किया, इसमें कोई विशेष अनुभव हुआ इस मध्य में शक्तिपात के समय कोई आपको? गुरु जी आज सुबह ही मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी शरीर में हुई, ऐसा लग रहा था कि शरीर कोई मशीन है, जैसे मशीन और चक्रा इतनी तेज़ी से घूम रहे थे और इतनी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी और बहुत तेज़ी से मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक ऊपर नीचे हो रही थी। तो पूरे शरीर में बहुत तेज़ी से कंपन हो रहा था, पूरा शरीर टाइट हो गया। तो ये काफ़ी मेरा अनुभव ऐसा कभी पहले नहीं हुआ जो अनुभव आज हुआ। बहुत अच्छा, भगवान आपको कृपा बनाया। क्या आशीर्वाद। आज का जो अनुभव हुआ कुछ अलग सा, मतलब विलक्षण आनंद होगा उसका। उस अनुभव का जो है वातावरण में शब्द ही ऐसे नहीं है। नीचे पहले क्या हुआ, जैसे मैं ध्यान में बैठा था अभी आज का दिन, तो थोड़ा कुछ किसी प्रकार कुछ नहीं था, लेकिन जब थोड़ा सा आगे तो सर्पाकार आकृति आ गई, सर्पाकार आकृति, सर्पाकार आकृति जा गई, ऐसा ऐसा करके ना वो आकृति आ गई। और जब बैठ गया मैं, और जब आते तो आप जब सामने कोई खड़ा था ऐसा लगता था, आपने देख रहे थे, आप खड़े थे यहाँ, जब देखा कुछ आवाज़ आ रही थी तो देखा मुझे आवाज़ तो नहीं, सामने खड़ा हो जाए, देखा तो फिर आंखें जैसे बंद होती तो ऊपर जा रहा है, वो सर्प ऊपर जा रहा है, लेकिन जाते हाथ धरे तो फिर आपने जब आया हाथ रख दिया, सर्प पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद एकदम शांत हो, शरीर थोड़ा हिलने लगा, झटके जैसा मारने लगा वो, और झटके के बाद आंखों से थोड़ा सा कुछ लाल इमा जैसा प्रकाश हो रहा था। इतना आज का हो गया, विलक्षण थोड़ा सा। तो अभी जो आज तक के 2 दिन का जो हुआ है, पहले दिन दिन आपको क्या ईश्वरीय कोई दिव्य दर्शन प्राप्त हुए हैं, कुछ अनुभव हुए हैं? बिल्कुल हुआ अनुभव। क्या बताइएगा? अनुभव तो ऐसा हुआ, पहले दिन तो जैसा कागज ही था, साधना तो थी लेकिन इस प्रकार की साधना नहीं थी जो साधना अभी हो गई।
साधना तो चल रही मेरी कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन ये जो साधना है ये कुछ अलग साधना है। इस साधना का कभी तो कुछ ऐसा लगा, कुछ धक्का जैसा मारा किसी ने, ऐसा महसूस हुआ। कभी कभी ऐसा लगा कि अचानक ही कुछ गिर गया है, इस प्रकार की स्थिति हो गई। लेकिन ये जो ब्रह्मसूत्र में है ना सूत्र, आनंदम विजानियात, आनंदम व्यजानियात सूत्र है, उस प्रकार का एक प्रभाव हो गया आज में। आनंदम व्यजानियात, जो आनंद का कुछ विलक्षण, तत्र चक्षुर्न गच्छति वाग्न गच्छति विद्मोन, इस प्रकार की स्तुति है। इस प्रकार का अनुभव आज का हो गया। तो आपको कोई प्रभु के दर्शन भी प्राप्त हुए इस मध्य में? दर्शन तो कल के दर्शन हुए हैं? कल हुए थे ना, महालक्ष्मी के कल हुए थे। अच्छा, महालक्ष्मी के दर्शन? महालक्ष्मी हरी साड़ी में जो हुआ था कल हुआ था। ठीक, कल शाम के समय, मतलब जो 12.5 घंटे में जो हुआ विलक्षण आज का हो गया। 12.5 घंटे में आज का थोड़ा सा अच्छा लगा। आनंदम में जानी आती। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो रखना चाहता हूँ। जैसे कि थोड़ी सी आवाज। यहाँ पर आने से पहले मतलब आपका सिर्फ वीडियो देखा था, मुझे नहीं पता था कि एक निःशुल्क शिविर हो रहा है, उसमें क्या होगा क्या नहीं। बस लगा कि आवाज़ सुन के कि कुछ है, तो मुझे लगा जाना चाहिए। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, तो उसके हिसाब से, गोचर के हिसाब से लगा कि शायद ये अच्छा रहेगा। और ये वाकई में बहुत आनंद में एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। जो महसूस किया वो अलग ही था। जैसे मैं एनर्जी के ऊपर या क्लियर वॉयंस के ऊपर काम कर रहा हूँ चित्रों को देखने के लिए, तो जो मुझे सपने में दृश्य आते थे वो स्पष्ट दिखाई देते थे, और जो भी घटनाएं होने वाली होती थी वो दिखाई देती थी। पूर्वाभास होता था? जी, पूर्वाभास होता है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी एक लेडी की हमारे पड़ोस में, उसका चित्र भी दिखाई दिया था थोड़े घंटे पहले, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था किस तरह से क्या। और ऐसे नॉर्मल आंख बंद करो तो वो ज्यादा नहीं होता, तो कुछ खास क्षण होते थे जिस तरह से होता। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर ध्यान किया तो वो चित्रों की जो बौछार हो जाती थी, मतलब वो एक अलग था। जैसे कि सपने में इतना क्लियरली मैं विजिबल करता था, वो चीज का आभास मुझे यहाँ पर हुआ इस तरह से। हालांकि वो चीजें समझना अभी भी मेरे लिए थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ अभी कुछ हद तक और ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ मैं उस चीज में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता है कि अब ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, काश होता रहेगा। बहुत धन्यवाद।